भिंड की हर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास जारी। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य। शुरुआत तो सुबह से हो जाएगा, तो उद्घाटन कार्यक्रम शाम को समय रहेगा, कवि सम्मेलन है और कुछ कल्चरल कार्यक्रम करेंगे। तो टोटल मिला के 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे 5 दिवसीय कार्यक्रम अटेर में लगातार चालू रहेगा। एक तो सांस्कृतिक गतिविधियां रहेंगी, फोक डांस वगैरह इस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे, कवि सम्मेलन रहेगा। फिर अटेर में एक मेले का भी लगा रहे हैं, तो अटेर का एक मेला रहेगा। फिर एडवेंचर स्पॉट्स हैं ये रहेंगे, वाटर स्पॉट्स ये रहेंगे और 14 तारीख को शाम को इसका समापन करेंगे। तो इस प्रकार से एक पूरा 5 दिन के कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाई। कुश्ती है, खेल प्रतियोगिता रहेगी, कबड्डी है, रेत पर वॉलीबॉल इत्यादि इस प्रकार के आयोजन रहेंगे। घुड़सवारी है, ऊँट की सवारी है, ATV राइड करके जो होती है ना, आपने देखा होगा रेगिस्तान में कई चलाते हैं। 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हीलर था, 4 व्हीलर था। दुबई में और यहाँ पे भी, राजस्थान जैसलमेर में गया था, वहाँ पे भी चलाते हैं। मोटर बोट है, चम्बल नदी के दर्शन है, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि के दर्शन। फिर एडवेंचर गतिविधि जैसे हॉट एयर बैलून, अब मनाली जाते होंगे कई जगह, मध्य प्रदेश में भी जो हनुमंतिया टापू पे भी करते हैं इस प्रकार का। पेंट बॉल गन शूटिंग, आर्चरी, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिप लाइन, बंसी इंजेक्शन करके कुछ है, बर्मा ब्रिज, शूटिंग, जोरबिंग, साइकिलिंग, वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ ये भी रहेंगी। फिर धार्मिक दृष्टि से रासलीला का आयोजन भी एक रहेगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में संस्कृति विभाग द्वारा सुगम संगीत, श्री चरण सिंह सोडी करके हैं, मुंबई रहते हैं और वो उसमें रहने वाले हैं। तो ऐसे कई प्रकार की गतिविधियाँ जो है ना ये चलने वाली हैं। कल अपना भिंड का ही कोई ग्रुप है, मैं तो कभी देखा नहीं, इंसानियत जो डांस को कैसा लोग बताते बड़ा अच्छा। तो हमने भी कहा कि अवसर इनको ही मिलना चाहिए, तो अपन बाहर से लाने से अच्छा अपना स्थानीय लोगों को, कलाकारों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये रहेगा। एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रहेगा, गौरव चौहान वगैरह इन्होंने प्लान किया है। फिर एक कोई पंजा लीग मैचों का मशहूर अभिनेता कोई प्रवीण नवास है, जो अभिनेत्री प्रीति झंगियानी, वो लोग भी रहेंगे। तो इस प्रकार से लगातार 1 से 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरा एक रूट चार्ट बनाए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम बनाया। सरकारी व्यवस्था में है तो हर कार्यक्रम का एक इंचार्ज बनाया। जैसे ये सब जो लोग करेंगे, ट्रैकिंग है, चंबल बिहड़ के दर्शन है, ये सब जो करेंगे, इसमें सतपुड़ा एडवेंचर क्लब पचमढ़ी के लोग हैं, तो उनका पूरी टीम यहाँ पे अपने साथ में 5 दिन रहने वाली है। तो अनंत प्रकार के अधिकारियों को सबको एक एक कार्यक्रम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम्स रहेगा। तो आपके सबके माध्यम से मैं भिंड जिले की जनता जनार्दन को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अटेर महोत्सव में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर लाभ उठाएं, क्योंकि भिंड के अटेर में एक बड़ा पुराना एक राजवंश का किला है, उसको देखें, बाकी सब चीज़ों को भी देखें। तो मैं युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जैसे स्कूल्स के बच्चे हैं, 10, 12 के बच्चे हैं, या कॉलेज के भी हमारे विद्यार्थी हैं, इन सबको भी अगर आने की स्थिति होगी तो उन सबको हम वाहन की व्यवस्था भी सभी जगह कर देंगे। फिर हम सरपंचों को भी निवेदन कर रहे हैं, सरपंचों को भी जहाँ जहाँ वो कहेंगे तो बसेस वगैरह की व्यवस्था भी हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने जाना, इससे अच्छा कि अधिकतम लोग पहुँचेंगे। तो ये जो अटेर महोत्सव है, जैसे नौटा महोत्सव होता है, ओरछा महोत्सव होता है, खजुराहो महोत्सव होता है, सांची महोत्सव होता है, एक पचमढ़ी महोत्सव होता है, ऐसे कई महोत्सव जो होते हैं। तो यह जो है ना, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करके इस अटेर महोत्सव को, कोई इस वर्ष अकेला नहीं हो रहा है, ये परमानेंट हमारे जो विभाग है माननीय उषा ठाकुर दीदी का, तो कल्चर डिपार्टमेंट, उसमें परमानेंट ये है अपना अटेर महोत्सव जुड़ गया है। ये हमेशा परंपरागत रूप से
हर साल और अच्छा होता रहेगा। अभी क्या हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम था 5 तारीख को, तो हमारा सबका फोकस कहा था कि उसमें था। फिर हमने सोचा इसको थोड़ा आगे भी बढ़ाए, लेकिन आगे बढ़ाने में अब समय नहीं है, क्योंकि फिर विधानसभाएँ है, ये सब है। तो हमने इस बार तो अभी जैसा हो सकता है जल्दी में अच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन आगे चल के ये बहुत समृद्ध और बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से, हमारे स्पोर्ट्स की दृष्टि से, यूथ के कई कंपटीशन की दृष्टि से, प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से ये अटेर महोत्सव बहुत अच्छे ढंग से, मेरी अंदर की इच्छा भी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अच्छा इसको प्लान करेंगे और आगे भी और अच्छा प्लान करेंगे। अभी भी हम कोशिश करें 14 तारीख को कोई अच्छा मुंबई का कोई अच्छा सांस्कृतिक दृष्टि से कोई आ जाए, उसका भी हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। अभी भी मैंने बातचीत की थी गोविंदा से, ये साथ में थे हमारे साथ गाड़ी में, तो वो भजनों पे भी बड़ा अच्छा करते हैं। एक नाइट होना चाहिए। तो ऐसा हमने अभी कहा है, लेकिन क्या टाइम भी कम मिला, टाइम का 5 हमारा पहले फोकस था मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम। तो देखते हैं और अधिक से अधिक अच्छी संख्या में हो जाए, अच्छा कल्चरल कार्यक्रम ये सब हो जाए। तो आप सबसे भी मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, उस कार्यक्रम में आप भी अकेले नहीं, सब परिवार बच्चों के साथ भी उस कार्यक्रम में रहिए। हॉट एयर बैलून है, जैसे अपन पहले फिल्मों में देखा करते थे, अभी हॉट एयर बैलून वगैरह भी ने प्लान किया है यहाँ पे। पिछले बार भी एक चंबल चैलेंज करके किया था, आपको जान होगा, 2009 या 10 में किया था, जब मैं 2010 में किया था। तो उस प्रकार से उससे बेहतर अभी कर रहे, और आगे और अच्छा बेहतर से बेहतर ये कार्यक्रम होता रहेगा। उसके लिए हम योजना की भी और आगे भी उस योजना को बढ़ाएंगे। एक अटेर में मेला लगाने की वहाँ सरपंच की इच्छा थी, मेला और लगा दो, तो हमने मेला भी लगाते हैं। दिक्कत का थोड़ी अटेर में दिक्कत का, अटेर जो है ना बिल्कुल कोने में भी है, तो एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, वहाँ तक लोग चले जाए। तो यही कार्यक्रम फूब में होता, तो फूब में हमेशा ही बड़ी बस्ती है, 25-40 हज़ार लोग रहते ही है वहाँ पर, 25-30 हज़ार। यही कार्यक्रम इधर पड़ा वगैरह होता तो क्या घनी बस्तियाँ हैं इधर, लेकिन वहाँ उधर के लोग भी उसमें आ जाते हैं, वहाँ तक यूपी लग जाता है। लेकिन चंबल नदी तो वही है। कन्वेंस का भी दिक्कत है थोड़ा आने जाने में। कन्वेंस के लिए हम सब व्यवस्थाएं करेंगे, जो भी हमको कहेंगे। मैं यहाँ कलेक्टर और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि उन सबको साधन उपलब्ध कराएं। ऐसे मैंने ये भी कहा कि स्कूल्स वगैरह के सब अगर विद्यार्थी जाना चाहते कॉलेज के, उन कॉलेज के विद्यार्थियों को भी साधन लगा के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे तो थोड़ा एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि मैं पूरे देश में घूमा हूँ, बाहर भी घूमा हूँ, दुनिया के करीब 30-40 देश गया, 40 देश से ज़्यादा गया हूँ। तो कई बार वो सब देखते तो मन की इच्छा रहती कि हमारे यहाँ पे भी ये सब हो, हमारे भी सब बच्चे देखें। जो दिखता है वह दिमाग में लंबे समय चलता है। दृश्यम है ना मूवी, आपने देखी होगी, तो इसलिए जो चीज़ दिखती है उसके चित्र बनते दिमाग में। जो आप पढ़ते हैं उसके नहीं कम बनते, जो दिखते हैं ना उसके चित्र दिमाग में बनते हैं। तो इसलिए हमारी इच्छा यही है कि आपके माध्यम से लोगों को संदेश चला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी परिवार के साथ अटेर महोत्सव का आनंद लाभ लें। इसलिए मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। कितनी संख्या में लोग उपस्थित होंगे, कुछ अनुमान? हम तो आग्रह कर रहे हैं अधिकतम संख्या में लोग आए, अधिकतम संख्या में लोग आए। मतलब लंबे समय चलने वाला है, 5 दिन चलेगा। पहले प्लान था कि 2 दिन का चला है, 10-11 करें। तो हमने कहा कि इतना सब पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब जो एडवेंचर स्पॉट सुरक्षा की दृष्टि एसपी से लेकर सबकी मीटिंग हो गई, तो बहुत चाक चौबंद सुरक्षा है, कोई चिंता की बात नहीं सुरक्षा के लिए। हम सब बैठे, हम लोग रहेंगे वहाँ पर, पुलिस की व्यवस्था सब कंप्लीट है। दूसरे प्रकार की सुरक्षा भी, जैसे अटेर में चंबल और घड़ियाल प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट है, तो बंद जीवों की भी सुरक्षा रहे और बंद जीवों से अपनी भी सुरक्षा रहे। तो उसके लिए भी प्लान किया है कि उसमें बीच में एक चैन डाल दें जहाँ एक गतिविधि चलेगी, तो बंद जीव जो है ना, चैन नहीं कि उस जाल उस जाल से उधर ही रहेंगे, इधर ना आए, उनको देखने की भी स्थिति बनेगी। जितने प्रतिभागी लोग हैं इसमें घोड़सवारी में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सारे भिंड के लोग हैं कि बाहर से भी आमंत्रित किया है? बाहर से भी आमंत्रित किया, कब सम्मेलन में बाहर से आमंत्रित किया। जैसे मुंबई से जो ये पंजा कौन सा ये डबास और जिंजानी कौन है, प्रीति जिंजानी, ये सब बाहर से भी लोग आएंगे। ग्वालियर का कुछ ग्रुप है वो आ जाएंगे, अन्य जगह के लोग भी कल्चरल कार्यक्रम में रहेंगे। मुझे लगता है बाबू अपने कालीचरणी जबर सिंह जी PWD मंत्री थे उस समय, उसके बाद जो बंद हो गई, चली नहीं, काम ही नहीं हुआ।
उसके बाद महाराजा अपना ये माधवराव सिंधिया जी उनने कोशिश की, फिर भी नहीं हुई। तो उसके बाद हमने उद्घाटन कराया 2008 में, 2009 में शुरू हुई, काम चालू हुआ गति से। 6 इंजीनियरों का अपहरण हुआ, 5 इंजीनियर प्लस अपने महेश्वरी जी जानते हो भिंड गए थे, अपहरण हो गया। दिन में एक कार्यक्रम चल रहा था, कृषि मंत्री यही पे थे रामकृष्ण कुशमरिया, दिन में 11 साढ़े 11 बजे हम लोग दौड़ के गए, गोली गोली चलते रहे। और बाद में जो है ना 5-6 लोग को चले गए। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी, मैंने सीएम से बात की, उन्होंने मायावती जी से बात की और घेर के दोनों जगह से और उनको छुड़ा दिया। एक लोग खत्म हो गए, महेश्वरी अपने यहीं पे थे, ये जो मकान है अपना हाँ पंकज के बाद वो खत्म हो गए। उसके बाद ठेकेदार भाग गया, ढूंढे ढूंढे नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जब डकैतों के वो ठेकेदार भागा तो क्या हुआ, एक 7 जजों की इम्पावर कमेटी होती है, इससे प्रतिबंध लगा दिया कि चंबल में वाइल्ड लाइफ के कारण कोई भी एक बूंद पानी की नहीं निकाल सकता है। वो पैक हो गया, फिर किसी ने कोशिश नहीं की, फिर अपन अभी विधायक बने। तो मैं लगातार करीब 52 से 56 मीटिंग की है पूरे विषय को लेकर, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि यहाँ से शुरुआत करना पड़ती है। कहाँ से? ये वाइल्ड लाइफ का डीएफओ होता है, भिंड मुरैना दोनों को तो वाइल्ड लाइफ के नीचे से रेंजर से शुरुआत करा के, डीएफओ से शुरुआत करा के, फिर इसका संभाग लेवल पे जाती है, संभाग से स्टेट लेवल पे जाती है। वाइल्ड लाइफ पे मिस्टर चौहान है, वो इसको रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी एक कमेटी रहती है सीएम की अध्यक्षता में, पूरे देश भर के जो पर्यावरणविद है वो उसमें रहते हैं। उसमें कई जज से हो गए कि कुछ ऐसे लोग आते हैं। वो कमेटी से पारित होना बहुत कठिन था। उस कमेटी में 3 बार रिजेक्ट हुआ, सीएम की अध्यक्षता की कमेटी में। फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से सबसे पर्सनल बातचीत की तो अगली 4थी मीटिंग में ओके हुआ। फिर दिल्ली गया, दिल्ली में इसकी करीब हुई होगी 33-34 मीटिंग। विषय आ जाना, एक बार विषय आ गया कि गुजरात के कोई सज्जन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आपके बीच में, वो सब बढ़ गए कि नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर पर्सनल में गुजरात गया, उनको किसी ना किसी को भी दोस्त होता है, आपका भी कोई दोस्त हो, उस दोस्त को पकड़ के ले गए। उनसे मैंने पूरा विषय रखा, हमने कहा कि उनको हम टच नहीं करेंगे, हमको जितना पानी मिलेगा और जीवों के लिए उतना पानी पर्याप्त रहे चंबल में। हम गर्मी जब होगी तो हम नहीं निकालेंगे पानी, हमें गर्मियों में ज़रूरत भी नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं गर्मी में नहीं निकालेंगे। फिर जो है ना दिल्ली में आया तो मैं इनको मिला हूँगा कम से कम 10-12 बार, अपने मंत्री है ना भूपेंद्र यादव को। तो भूपेंद्र यादव ने हमको बड़ा ताकत दी और लास्ट मीटिंग उसकी एक होके उसमें हमारा प्रस्ताव 3 नंबर पर था। तो 3 नंबर बड़ा हंगामा हुआ, ये हुआ वो हुआ, अंततः गुप्ता वो प्रस्ताव हमारा पारित हो गया। उसके 1 महीने तक हमने कोई प्रयास नहीं किया, हमें बताना नहीं था। तो उसका नियम था कि 1 महीने के अंतर्गत अगर कोई चला गया सुप्रीम कोर्ट में तो फिर वो फंस जाएगी। इसलिए 1 महीने मैंने कोई प्रयास नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं। मैं इनडायरेक्ट बोलता था भाषणों में, आप चिंता मत करो, एक ऐसा काम होने वाला है, लेकिन मैं बोला नहीं उसको। फिर 1 महीने के बाद फिर 1 महीने टल गया, आपने टाइम लिमिट खत्म कर दी, तो एक दिन सिग्नेचर नहीं किया। फिर 1 महीने और उन्हें टाइम, तो 2 महीने की टाइम लिमिट हमने खत्म हो गई, 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले ख़त्म हो गई। तो इसलिए कनेरा के लिए एक बड़ा काम हुआ है। 15,000 हेक्टेयर है। 15,000 हेक्टेयर का मतलब कितना हुआ? 75,000 बीघा जमीन। 75,000 बीघा जमीन मुझे लगता पूरी विधानसभा में भी देखेंगे शायद, मुझे लगता नहीं होगी, क्योंकि कोई बड़े किसान हमारे यहाँ नहीं है, 200 बीघा वाले हैं, छोटे छोटे किसान हैं। इससे 3 पानी की व्यवस्था कनेरा लिफ्ट इरीगेशन योजना से कंप्लीट हो जाएगी। ऑल एनओसी क्लियर हो गया, कोई सुप्रीम कोर्ट का मानने का कोई झंझट भी नहीं है। तो इसको जो है ना अभी हमने इस बजट में, क्योंकि बजट में डलना चाहिए, कोई भी चीज़ की व्यवस्था होती है, तो इस बजट में हमने पिछले बजट में डलवा दिया था। पिछले बजट में हमने 1,000 रुपये का उसमें प्रावधान करवा दिया था, मात्र 1,000 प्रावधान नहीं, वो खोल दिया, वो पाइपलाइन में आ गया। अभी लगभग 20-25 करोड़ रुपए अभी इस बजट में ज़्यादा ही आ जाएगा। कभी सीएम साहब से उस दिन भी कहा, सीएम साहब ने भाषणों में भी उल्लेख किया, और कल की कैबिनेट में, परसों कैबिनेट में सीएम साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारा ये एरीगेशन, उनको पर्सनल रूप से भी मेरे पास भेजा, मेरी बातचीत हुई है। एस एन मिश्रा साहब है, अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी, वो हमारे काम को ओके कर दिया। और अभी जो है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लेके आएंगे, तो एक बार विधिवत उसका प्रारंभ कर देंगे। ये अकेला एक बड़ा काम हुआ है
तो व्यक्ति आते जाते रहते हैं, व्यवस्थाएं बंद करती रहती हैं। पाइप लाइन मार्च में लेकिन उद्घाटन हो जाएगा पुल का। उनका नहीं, लिफ्ट इरिगेशन योजना का। इसमें अकेला ये नहीं हुआ, इसमें 140 गाँव में हम पानी की व्यवस्थाओं का काम भी हमने डलवा दिया। वहाँ से पानी लिफ्ट करेंगे, बड़ी बड़ी टंकी बनाएंगे, टंकी के माध्यम से गाँव में पानी देंगे। तो 142 गाँव में पानी का भी हमने पूरा प्लान बनवा लिया। संजय शुक्ला है PS, उनसे बातचीत हुई, बनों के हो गया। उससे का जैसे अभी हम कहाँ भोपाल में नर्मदा जी का पानी पी रहे हैं, इंदौर पूरा नर्मदा जी का पानी पी रहे हैं, तो चंबल से पानी निकाल के 142 गाँव अटेंगे। एक बड़ी योजना, सामूहिक योजना बनानी है, उससे उनको पानी भी मिलेगा और सिंचाई का भी काम उसमें होगा। तो एक बड़ा काम हमारे जिले में